हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। डॉक्टर प्रियंका और आप आज मिल रहे हैं डॉक्टर के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में। ये देख रहे हो इतना सारा सामान मेरी सारी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स के लिए है जो अभी न्यू मॉम बनी है या बनने वाली है और स्पेशली सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है। ये सारा एक एक सामान आपको ब्रेस्ट फीडिंग के समय न्यू मॉम फेज में बड़ा काम आने वाला है। एक्चुअली आज मैं पैक करने वाली हूँ मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड के लिए उसका पोस्टमार्टम बैग। तो ये सारा सामान आपके साथ पैक करती चलूंगी, एक एक चीज आपको बताती चलूंगी कि पोस्टमार्टम फेज में क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ, चाहे क्लोथ्स हो पोस्टमार्टम में कैसे, स्पेशली सर्दियां हैं तो क्या कपड़े आपको चूज करने हैं, ब्रेस्ट पंप, मेडिकेशन, छोटी छोटी एसेंशियल चीजें जो ब्रेस्ट फीडिंग में आपको बहुत काम आएगी। कोई नहीं बताएगा, लिटरली बता रही हूँ एक वीडियो में। और हॉस्पिटल बैग के बारे में आपको वीडियो हर जगह मिल जाएगी, बट पोस्टमार्टम में जो एक्चुअली चीजें काम आती है ना, हर कोई नहीं बताता है। और इस वीडियो से परफेक्ट आपके लिए कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दिस वीडियो इज फ्रॉम अ डॉक्टर एंड अ मदर हु इज पैकिंग फॉर समबडी हु इज वेरी क्लोज टू मी। अब आप लोग भी तो मेरी बहनों जैसे ही हो, मेरी सहेलियां ही तो हो। आप लोग इतना मुझे फॉलो करते हो, इतना प्यार करते हो, तो मुझे लगा कि भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले भाई सबसे जरूरी सेक्शन है मैटरनिटी क्लोथिंग, मतलब पोस्टमार्टम क्लोथिंग आई वुड से। एंड सबसे कंफ्यूजिंग भी यही चीज होती है कि भाई फीडिंग के टाइम पे किस तरह के कपड़े हमें पहनने हैं। तो देखो, आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो बेसिकली आपको ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करें, है ना, जिसमें जिपर्स हो या फिर वो सेपरेटेड हो। मैंने यहाँ पे जो फीडिंग ड्रेसेस में है ना 3 तरह के रखे हैं उसके लिए। सबसे पहली तो ये ड्रेस है विच इज लाइक दिस। इसमें है ना सेंटर में जिप है, तो ये सेंटर जिपर है, इजीली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा ये लाइक दिस सेंटर जिप की वजह से। बिकॉज आपको मतलब मुझे एक्चुअली पर्सनली साइड जिपर्स पसंद नहीं है, तो मुझे थोड़ा लेस कंफर्टेबल लगता है। सेंटर जिपर या सेपरेटेड वंस वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो पर्सनली मैंने उसके लिए यही रखा है। एक ड्रेस रखी है मैंने सेंटर जिपर वाली। दूसरी ड्रेस जो मैंने उसके लिए रखी है दैट इज अ रैप ड्रेस एक्चुअली, वो इस तरह की है। ये भी फीडिंग में ना बड़ी अच्छी रहेगी। इसमें क्या है, ये इस तरह से इसमें स्ट्रिप्स मतलब टाइज हैं, ये बंध जाती है बेसिकली। देखो मैं भी मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ ना इस तरह के पैक विद मी वीडियोस में, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है। बट ये देखो, ये ड्रेस इस तरह से है और ये आपस में ऐसे टाई हो जाती है। देखो ये इधर भी बंध जाएगी, तो ये फिर ओपन करके इधर से फीडिंग कराई जा सकती है। दैट इज, इसका मुझे ये अच्छा लगा कि ये थोड़ा सा बस लूज करके आप आराम से फीड करा सकते हो। साइड जिपर वाली मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, इसलिए मैंने रैप भी रखी है, मैंने सेंटर जिपर एक ड्रेस रखी है, और फिर भी एक मैंने साइड जिपर वाली भी रख ली। ये मेरे टाइम की है एक्चुअली, दिस इज नॉट द वन जो कि मैंने कहीं से मतलब अभी नई नहीं है। ये मैंने मेरे टाइम पे ली थी मिंत्रा से। इट हैज 2 साइड जिप्स और बड़ी इनविजिबल सी जिप्स हैं। बाकी इसका मुझे ये अच्छा लगा था कि इसकी जिप ना बहुत बड़ी है, तो ऊपर से लेके नीचे तक है, तो अगेन फीडिंग दोनों तरफ है ये जिप और फीडिंग में बड़ा हेल्प करती है। ये मैंने मिंत्रा से ली हुई है एंड अगेन इट इज वेरी कंफर्टेबल, सुपर कॉम्फी, बहुत अच्छा ब्रीदेबल मटेरियल है। इसमें मेरी मैटरनिटी शूट की पिक्चर्स भी है, मुझे मिलेगी तो मैं आपको ना टैग करूंगी, दिखाऊंगी साथ में। सो 3 ड्रेसेस हैं, मैं सब बिखेर दूंगी, बाद में रैप करना पड़ेगा। बट यस, वन इज ऑफ साइड जिपर, वन इज अ रैप ड्रेस जो ओपन हो सकती है, एंड वन इज अ सेंटर जिपर ड्रेस। तो मैंने तीनों तरह की रखी है उसके लिए, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी है। और एक इस तरह की आती है मैटरनिटी ड्रेस, बीच में से ऐसे ऊपर 2 हाफ में सेपरेटेड होती है, वो आप देख सकते हो। मतलब मैंने ये तीनों रखी है। अच्छा, अभी सर्दियां हैं तो आप लोग पूछते हो भाई स्वेटर और शॉल और क्या करना है। मैंने उसके लिए एक स्वेटर भी रखा है एंड दिस इज अ फ्रंट ओपन स्वेटर एक्चुअली। तो इसमें कोई बटन्स नहीं है, आराम से जैसे इसमें से कोई भी ड्रेस पहनी तो उसके ऊपर आराम से पहन सकती है वो। और बस साइड में करना है एंड सेंटर जिप ओपन करनी है, वेरी कंफर्टेबल। को सर्दी में मदर को भी तो सर्दी लग सकती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको कहूंगी, जैसे ये स्वेटर है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है। तो कुछ एक ऐसे स्वेटर्स आते हैं जिनके ना ऐसे रुए निकलते हैं, इसके नहीं निकल रहे, मैं इसलिए बता रही हूँ। बड़ा सॉफ्ट है, रुए निकलेंगे तो बेबी की नोज को इरिटेट कर सकते हैं, बेबी को एलर्जी भी हो सकती है उससे, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। फ्रंट ओपन स्वेटर्स आप 2 या 3 रख लेना अपने पोस्टमार्टम एसेंशियल्स में।
एक जो चीज मैं आपको कहूंगी भाई, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे वो बड़ा लगा था, तो मैंने इसलिए उसके लिए रखा है। दिस इज अ वेलवेट का शॉल, जो कि वो मतलब फॉर, जैसे वो सिर कवर करता है ना, वो सब उस समय के लिए भी वो ये यूज कर सकती है। वेरी सॉफ्ट इट इज, एंड इवन फॉर होल्डिंग बेबी वो यूज कर सकती है, और नर्सिंग कवर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये 2-3 चीजों में काम आएगी। मेरे टाइम पे मुझे बहुत काम आई थी इस तरह की एक शॉल, तो इसलिए मैंने पर्सनली रखी है। आई डोंट थिंक ये कोई आपको सजेस्ट करेगा इस तरह से कि शॉल भी रखनी होती है, हर कोई फैंसी फैंसी चीजें बता देता है, बट यस। सो एक शॉल कपड़ों में अगर मैं कहूँ, एक शॉल हो गई, फ्रंट ओपन स्वेटर्स हो गए, बटन वाला भी चलेगा, जिप वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, एंड हमारी 3-4 तरह की मैंने मैटरनिटी ड्रेसेस रख ली। तो कपड़े सॉर्टेड, कपड़े हमने चूज कर लिए। दूसरी चीज है, मदर का कंफर्ट बहुत जरूरी है, तो कंफर्ट के लिए 3-4 चीजें हैं जो आपको रखनी चाहिए। मैंने रखी हैं, जो मैं बता देती हूँ। कुछ एक चीजें मुझे लगता है कि वो ज्यादा काम नहीं आती, तो मैं वो भी बता दूंगी आपको, ठीक है। सबसे जरूरी होता है एक नर्सिंग कवर। इसके बारे में बड़े कम लोग बात करते हैं, बट मुझे लगता है एक नर्सिंग कवर बहुत जरूरी है, बिकॉज न्यू मॉम से मिलने बड़े सारे लोग आते हैं, तो थोड़ा सा वो प्रिवेसी का हो जाता है ना। तो मैंने एक नर्सिंग कवर रखा है, बड़ा ही सॉफ्ट और मसलिन का इसका कपड़ा है, एंड इट इज लाइक दिस, इट कम्स इन अ बैग। तो अगेन यू कैन रैप इट इन हियर। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, इसीलिए मैंने रखा, बिकॉज न्यू बॉर्न और मदर दोनों के लिए सॉफ्ट चीजें चाहिए होती हैं हमें, है ना। तो इट इज लाइक दिस, इट हैज दिस हैंडल, जो कि इस तरह से पहन के आप इसको बांध सकते हो, और यहाँ से बेबी को देख भी सकते हो, मतलब वो पूरा कवर नहीं होता, एंड वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी सॉफ्ट फैब्रिक। तो मैंने ये रखा है इसके लिए। अगर मुझे लिंक मिलेगा जिस भी चीज का, मैं नीचे दे दूंगी। अब मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ, बाद में पैक कर दूंगी। करना तो पड़ेगा, अब आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। आप भी मेरे लिए कर दिया करो भाई, लाइक कमेंट्स कर दिया करो प्लीज। कवर हो गया। कवर के बाद एक और चीज आती है, ब्रेस्ट फीडिंग पिलो जो होता है ना, वो जो टाई कर सकते हैं ना, पीछे यहाँ पे रहता है, बट पर्सनली मुझे लगता है वो ज्यादा यूजफुल नहीं होता। मेरे टाइम पे तो मुझे बिल्कुल नहीं यूज आया था, मैंने पैसे भी फेंके थे उस पर, बट ठीक है। उसकी जगह आप एक नॉर्मल पिलो यूज कर सकते हो, जस्ट कीप इट हियर एंड या गुड टू गो। बेबी इज हियर एंड एक नहीं तो 2 पिलो रख लो। और एक और जो मुझे लगता है वो आप यूज कर सकते हो, दैट इज अ लो बैक सपोर्ट पिलो। कमर के निचले हिस्से को सपोर्ट करने के लिए ना, वो वेज शेप्ड पिलो आता है। मुझे कुछ मिलेगा तो मैं टैग कर दूंगी नीचे। वो मैंने ऑर्डर कर रखा है, अभी आया नहीं है। फॉर हर आई एम कीपिंग दैट। आई एम नॉट कीपिंग अ फीडिंग पिलो, बट आई एम कीपिंग अ लो बैक सपोर्ट पिलो। तीसरा जो क्यूट एंड मच नीडेड आइटम आई वुड से, दैट इज अ ब्रेस्ट पम्प। क्योंकि न्यू मदर फेस में ब्रेस्ट पंप नीडेड होता है, पर्सनली मैं बता रही हूँ, बिकॉज सप्लाई इश्यूज होते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई इंश्योर करने के लिए भी कई बार पंप की नीड होती है। नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, बट यस आई थिंक कि अल्टीमेटली जब फिर आप बाद में काम ज्वाइन करोगे तो आपको करना पड़ेगा। मैंने भी यूज किया। चलो ब्रेस्ट पंप की बात करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने ये ब्रेस्ट पंप मंगाया है, एंड यस मैंने इलेक्ट्रिक पंप मंगाया है। देखो एक सेकेंड है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। So I have got this electric pump, जिसके यहाँ पे ये अलग अलग साइज में जो निपल फ्लैंज है ना, ये लग जाता है निपल साइज के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा है, या पहन के भी ऐसे ही फीड करा सकते, मतलब पंप कर सकते हो, पता नहीं चलता है बड़ा इसमें। मतलब एक बार चार्ज करना है, यू आर गुड टू गो। एक बारी में आप इतना मिल्क इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाता है, इजीली आप इसको पोर आउट कर सकते हो। बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप कंपैरेटिवली मैनुअल से ज्यादा इजी टू यूज लगता है, दैट इज वाई मैंने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लिखा है। अगर आपको लगता है कि आपको मतलब बहुत सारा अच्छा सपोर्ट है आपके पास पोस्टपार्टम फेज में, एंड मे बी योर सेकेंड और थर्ड टाइम मदर, तो आपको ये शायद नहीं भी नीडेड हो, तो यू कैन स्किप। ब्रेस्ट पंप सॉर्टेड है। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है आपको ब्रेस्ट पंप लेना चाहिए। एवरी न्यू मदर नीड्स इट somehow or the other time, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ी जरूरी चीज जो मैं तो कहूंगी भाई नहीं मिस करनी चाहिए, मिस करनी ही नहीं है, दैट इज बिकॉज बहुत कॉमन है न्यू मॉम्स को निपल क्रैक्स होना। बिकॉज स्टार्टिंग में बच्चे को लैच करना नहीं आता, आपको लैच कराना नहीं आता, तो निपल्स पे कट्स लग जाते हैं, और कट निपल पे फीडिंग बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। मतलब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्हें पता ही होगा। सो दीज आर लाइक निपल हीलर क्रीम्स, आई वुड से निपल बटर्स आप रख सकते हो। वन इज अ मेडिकेटेड क्रीम, आई एम कीपिंग बोथ दीज, ठीक है।
ये जो है ये कोकोनट बाम बेस्ड निपल बटर है और नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि मैंने ये दोनों इसलिए चूज करे बिकॉज ये दोनों बेबी के लिए सेफ हैं। जैसे थोड़ा बहुत बेबी के मुंह में भी जाता है ना आफ्टर फीडिंग, आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रेलिवेंट वाले में नीचे टैग कर दूंगी, बट आपको भी ऐसा ही आपको निपल बटर रखना है डेफिनेटली। जरूरी नहीं है आपको होंगे क्रैक्स, नहीं भी हो तो भी निपल मॉइस्चराइज्ड रहता है। जब आपको निपल नहीं बना होता ना तो फॉर्म करने में भी, मसाज करने में वो यूजफुल रहता है। सो आई एम कीपिंग वन मेडिकेटेड वन which is the Nipcare ointment and one coconut balm based nipple butter. ओके, सो ये दोनों चीजें हो गई। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगी स्पेशली विंटर मदर्स को जो चाहिए होती है, दैट इज अ हॉट वाटर बैग। वो तो अब मैं आपको क्या ही दिखाऊं, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक वाला लेने वाली हूँ, वो मैंने लिया नहीं है अभी। हॉट वाटर बैग सिकाई के लिए, बिकॉज थोड़ी एंगॉर्जमेंट हो जाती है तो थोड़ा गर्म पानी का सेक करके ना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है उससे जब आप हल्की मसाज करते हो। उसके अलावा एक चीज जो मैंने रखी है, दीज आर, ये पैक है एक छोटे टॉवल्स का ना, हैंड टॉवल्स का, मैं आपको दिखा देती हूँ। मम्मी मारेंगी मुझे, सब मैंने बिखेर दिया है बिकॉज दोबारा पैक करना पड़ेगा और मुझे ही करना पड़ेगा ये। तो ये छोटे छोटे हैंड टॉवल्स है। इसमें क्या है कि जैसे कई बार क्या है स्टार्टिंग में फीड नहीं आता ना, तो गर्म पानी करके ये टॉवल गर्म पानी में डिप करके आप ब्रेस्ट पे रख लो, है ना, 10-15 मिनट के लिए रखो और उसके बाद मसाज करो तो मिल्क सप्लाई इंक्रीज होती है, एंगॉर्जमेंट एक बारी को कम होती है, रिलीफ मिलता है। तो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस। ये हर कोई नहीं बताएगा, सच बता रही हूँ, मतलब इसके बारे में आपको हर कोई सजेस्ट भी नहीं करेगा, बट ये पर्सनली ट्राइड टेस्टेड है ये तरीका। तो दैट इज व्हाई मैं आपको कह रही हूँ ये अच्छा है। इट इज अ पैक ऑफ 2। अगर मुझे ये भी कोई हैंड टॉवल में मिलेगा लिंक, ये मैंने ऑफलाइन लिया तो मेरे पास लिंक नहीं है, बट स्टिल आई वुड सी कि मुझे कुछ मिलता है तो मैं टैग करती हूँ। अच्छा, एक और न्यू मदर्स में जो है इशू आता है वो होता है लो मिल्क सप्लाई का, कि मुझे लग रहा है कि मेरा मिल्क सफिशिएंट नहीं है मैम, तो कोई दवाई बता दो, कोई सप्लीमेंट बता दो। तो देखो, अगर लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है तो सबसे जरूरी तो है कि आपको फीडिंग मिस नहीं करनी, रेगुलर फीडिंग करानी है और नाइट फीड स्किप नहीं करनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है और पानी खूब सारा पीना है। तो पानी जितना आप पियोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, आपकी मिल्क सप्लाई इंश्योर रहेगी। तो वाटर इनटेक के लिए अभी यार देखो, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर हर एक नई माँ को पीना चाहिए। कोई पेट नहीं फूलता, कुछ नहीं होता, आप हाइड्रेटेड रहोगे तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने उसके लिए एक बड़ी सुंदर सी बॉटल रखी है, सो दिस इज इट। एंड ये दिस इज अ 1 लीटर बॉटल एंड आई वुड, मैं उसको बोलने वाली हूँ कि सुबह सुबह गर्म पानी करके, जीरे अजवाइन का पानी बॉईल करके थोड़ा सा गुनगुना करके इसमें डाल लें और दिन भर में पीती रहे। एंड मैंने अलग से एक स्ट्रॉ भी लिया है इसके साथ, बिकॉज कई बार जैसे सी सेक्शन मदर्स होती हैं, कुछ हैं थोड़ा सा फैंसी काम करते हैं ना, तो हमारा वो करने का मन करता है। आपको नहीं लगता कि भाई थोड़े पैसे लगाए हो किसी चीज पे तो ज्यादा करने का मन करता है, बस वही है उतना ही। तो इसके साथ एक स्ट्रॉ भी है एंड इट वुड बी इजी फॉर हर टू ड्रिंक वाटर। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में कहोगे कि मैडम भाई हम तो नॉर्मल ग्लास से भी पी सकते हैं पानी, तो पी लो यार, आप पानी पी लो, बस वो जरूरी है, ठीक है। नॉर्मल ग्लास से पी लो, बॉटल से पी लो, मैंने रखा है तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड थिंग, लो मिल्क सप्लाई के लिए ब्रेस्ट फीडिंग सप्लीमेंट्स आप लोग पूछते हैं, तो मैंने उसके लिए एक सप्लीमेंट लिख रखा है ये। एंड आई वुड एडवाइज कि वैसे आपको मतलब लैक्टेशन सप्लीमेंट्स अगर आपकी फीडिंग इनफ भी है, स्टिल यू नीड लाइक रिकवरी के लिए आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन चाहिए होता है। तो मैंने ऐसा उसके लिए सप्लीमेंट रखा है जिसमें नेचुरल प्रोटीन है। आपको भी ऐसा ही सप्लीमेंट लेना है जिसकी पर सर्विंग में कम से कम 8 से 10 ग्राम प्रोटीन हो, ठीक है। दूसरी चीज, उसमें रिफाइंड शुगर नहीं होनी चाहिए। मैंने एक लैक्टेशन पाउडर रखा है ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए। दिस इज लैक्टिफाई फ्रॉम बेटर हर्ब्स, बिकॉज मुझे ये पर्सनली पसंद है। किसी तरह का कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। बट ये मतलब सुबह शाम लेना होता है 1 चम्मच, और काफी इससे मतलब ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है और रिकवरी में भी हेल्प मिलती है। मेन दोनों चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने रखे हैं एक ये वाटर बेस्ड वाइप्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, बिकॉज मैं सच बता रही हूँ, मतलब कि सारी प्रैक्टिकली चीजें हैं ना जो सच में काम आएंगी। मेरे एक्सपीरियंस में वही इतना रोई हूँ फर्स्ट टाइम मदर में, एंड में डॉक्टर होने के बाद बड़ी सारी चीजें मैंने पैक नहीं करी थी। फिर रोज कभी योगेश जा रहे हैं लेने, कभी मम्मी बोल रही है तूने ये भी नहीं पैक किया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया। सच में ऐसा हुआ था ना। तो वाटर बेस्ड वाइप्स मैं बताती हूँ। वाटर बेस्ड वाइप्स बड़े जरूरी हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को अल्कोहल बेस्ड वाइप्स जो बड़े सुगंधित होते हैं ना, जो तीखी तीखी स्मेल आती है, वो वाइप्स नहीं हमें यूज करने होते। इसलिए वाटर बेस्ड वाइप्स, इसका काम क्या है, जैसे मतलब थोड़ा बेबी को क्लीन करना है, आपको लग रहा है हाथ वाथ गंदे हो गए हैं, तो एक ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग पीओवी, बट इट इज एन एसेंशियल फॉर न्यू मॉम।
सो कुछ वाटर बेस्ड अच्छे वाइप्स मैं नीचे टैग कर दूंगी, देख लेना। जैसे हाथ वाथ साफ करने कुछ गिर गया तो अल्कोहल बेस्ड वाइप्स हमें नहीं यूज करने, हमें वाटर बेस्ड वाइप्स यूज करने। बेबी का डायपर एरिया क्लीन करना है वो हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि जैसे आपने कोई भी क्रीम या निपल बटर लगाया, आपको थोड़ा सा क्लीन करना है निपल एरिया को, तो उसमें भी ये काम आता है। एंड वन आई हैव केप्ट इज द पोस्टनेटल मसाज ऑयल फॉर हर। आई हैव केप्ट अ मसाज ऑयल एज वेल। ये स्पेसिफिकली ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट एक अच्छा मसाज अगर आप करते हो, मदर का मैं कह रही हूँ, मदर को भी मसाज की बड़ी जरूरत होती है, नॉट जस्ट बेबी, बिकॉज उससे उनकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है, रिलैक्सेशन आती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हीलिंग में हेल्प होती है, यूट्रस का संकुचन जल्दी होता है। तो इसलिए आई वुड से एक अच्छा पोस्टपार्टम ऑयल भी आपको रखना चाहिए। And I think that's it for this one thing is left. This is nipple shield. Yeah, nipple shield sometimes जैसे क्रैक निपल हो गए बहुत ज्यादा है, तो भाई सबसे ये बात तो गांठ बांध लो सभी न्यू मॉम्स की, अगर आपको क्रैक निपल है तो भी आपको फीडिंग बंद नहीं करानी है। फीडिंग बंद कराई एंगॉर्जमेंट होगी, गांठें बन जाती है ना, वो बोलते हैं ना दूध का जमाव, फिर बाद में उसमें रस्सी पड़ने के कारण कई बार एब्सेस हो जाता है, चीरा लगाना पड़ता है ब्रेस्ट पे, इतनी भी सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो निपल शील्ड के साथ फीड कराओ, इसको ब्रेस्ट पे लगाओ, बेबी इस निपल से फीड कर लेगा, आपको पेन भी नहीं होगा और आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी इंश्योर रहेगी, एंगॉर्जमेंट नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर ऑल द थिंग्स। एंड इसके अलावा मैं कहूँगी कि कुछ एक आइटम्स ऐसे भी हैं, कुछ एक मेरे भी अभी आए नहीं है, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। बेबी केयर आइटम्स भी हैं, मैं आपको कहूँ जैसे स्टीम स्टेरिलाइजर हो गया। बॉटल फीडिंग में पर्सनली आपको एडवाइस नहीं करती, बट स्टिल एक बॉटल आपके पास होनी चाहिए, वो एंटीकोलिक बॉटल आपको लेनी है, वो ध्यान रखना, जिसमें एंटीकोलिक वेल्स होते हैं। देन स्टीम स्टेरिलाइजर, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स आते हैं, वो आप रख सकते हो। तो मैंने इतना सारा सामान अब आप लोगों के लिए बिखेर तो दिया है, बट अब आप लोगों का क्या काम है, मैं तो कर लूंगी इसको, मुझे बड़ा काम है, अब फिर ये पैक भी करना पड़ेगा। आपका क्या काम है मुझे बता देना। वीडियो कैसी लगी, फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो ट्राई करी है, बट मुझे लगता है ये नीडेड है, बिकॉज ऐसे बोल देना ये ले लेना वो ले लेना, भाई बिना बात की चीजें क्यों लेनी, बट एक्चुअली यूजफुल चीजें आपके पास ये सारी होनी चाहिए, सब काम आएंगी, एक्सेप्ट आई थिंक वाटर बॉटल आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, बट वो भी वाटर इनटेक का ट्रैक रखने में हेल्प करती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको और भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वीडियोस चाहिए कि मतलब बेबी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन या एनीथिंग लाइक मस्ट हैव प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाटएवर यू फील लाइक आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वीडियो कैसी लगी वो तो बताना ही बताना है। सारे प्रोडक्ट्स नीचे टैग्ड हैं, चेक कर लेना। आपने अपना हॉस्पिटल बैग पैक किया है या नहीं, डिलीवरी कब होने वाली है, आई वुड लव टू नो इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, शो योर लव इन द कमेंट्स, और अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।